टॉपिक करते हैं आगे फिर हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। तो हीटिंग इफेक्ट क्या है, किस तरह से काम करता है, हीटिंग इफेक्ट क्यों जनरेट होता है, इसके बारे में समझते हैं, ठीक है ना। तो जब करंट मूव करती है किसी एक वायर के अंदर, एक वायर है, इसके अंदर आप देखते हैं कि करंट चल रही है, इंक्रीज हो रही है, बढ़ रही है, करंट का मूवमेंट हो रहा है। तो यहाँ पे कोई एक डिवाइस लगा होगा जो यूज कर रहा है उस करंट को, जिसका हम मान लेते हैं रेजिस्टेंस आर होगा। तो क्या होता है एक्चुअल में, जो बैटरी आपने यहाँ पे लगाई है, जब ये एनर्जी को यूटिलाइज करेगा, या वायर जो भी होगा जिसका रेजिस्टेंस होगा, वो अगर एनर्जी को यूटिलाइज करता है तो उसके अंदर हीटिंग इफेक्ट आता है। हीटिंग इफेक्ट आता है, क्यों आता है? क्योंकि कोलिजन होता है वहां पे इलेक्ट्रॉन का। इलेक्ट्रॉन बहुत ज्यादा कोलाइड होते हैं, उनके कोलिजन से ही जो है आपको क्या नजर आता है कि भाई रेजिस्टेंस बढ़ा, उसके अंदर हीटिंग इफेक्ट जनरेट हुआ, ठीक है। हीटिंग का सीधा सीधा मतलब ये समझो एनर्जी से। हीटिंग का मतलब है एनर्जी, यानी यहाँ पे एनर्जी जो है जनरेट होती है। तो अब इस एनर्जी के फार्मूले में अगर समझा जाए तो क्या होता है, एनर्जी या वर्क जो होता है वो क्या होता है, चार्ज इनटू चेंज इन पोटेंशियल, इस इलेक्ट्रिक फील्ड के चैप्टर में वोल्टेज का डिफरेंस इनटू चार्ज। अगर हम बात करें पावर की, तो पावर का क्या आ जाएगा, पावर इज ए रेट ऑफ डूइंग वर्क, डब्ल्यू अपॉन टी। तो क्यू इंटू चेंज इन पोटेंशियल डिवाइडेड बाय टी। तो चार्ज अपॉन टाइम की जो वैल्यू होती है वो क्या हो जाता है, करंट, और इनटू चेंज इन पोटेंशियल। इनिशियल पोटेंशियल को जीरो ले लेते हैं और फाइनल को वी, तो आ जाएगा वी आई। पावर इज इक्वल टू वी आई। यहाँ पे आपको दिखाई पड़ रहा है पावर जो है वी आई होता है। तो दरअसल क्या है, जैसे कोई भी एक ऑब्जेक्ट देखते हो आप, जैसे हीटर की तार देख लो, उसका हाई रेजिस्टेंस होगा बहुत। उस हीटर में जो कॉइल लगी है ना, उसका बहुत हाई रेजिस्टेंस होगा। तो हाई रेजिस्टेंस जब आप उसको करंट देते हो तो वो लाइटिंग इफेक्ट भी जनरेट करता है। देखो हीटिंग से ही लाइटनिंग भी होती है, जलते हैं जो बल्ब वगैरह ग्लो करते हैं, वो उसी के इफेक्ट की वजह से करते हैं। और इसी के इफेक्ट से देखो पावर भी बनती है। तो यूनिट ऑफ पावर के बारे में बात कर लो। यूनिट ऑफ पावर जो होती है वो क्या होता है, यूनिट ऑफ पावर वो वाट होता है। तो उसकी यूनिट है वाट, डब्ल्यू से हम इसको मेंशन करते हैं। अब अगर यहाँ पे एक और बात की जाए कि ये तो बहुत छोटी यूनिट मानी जाती है, जो यूनिट एक यूनिट होता है एक्चुअल में, जो आपके मीटर में शो हो रहा होता है बिजली का बिल, 8 रुपए यूनिट, 2 रुपए यूनिट, उसका मतलब क्या होता है, 1 किलोवाट आवर। इसको बोला जाता है एनर्जी वाइज। ये यूनिट है एनर्जी की, अगर डिवाइड कर रहे हो तो पावर की, नहीं तो एनर्जी की। अब हम अगर यहाँ पे देखें तो हम एनर्जी जो यूज करते हैं उसका पैसा पे करते हैं, तो उसकी यूनिट आ जाएगी 1 किलोवाट आवर, 1000 वाट इंटू 3600 सेकेंड्स के हिसाब से। तो ये आ जाता है 3 और 3 6, यानी 3.6 इंटू 10 की पावर 6 जूल। ये जो यूनिट है, हाँ ये यूनिट जो है आपको एक यूनिट के बराबर माना जाता है। इस वाले जूल की यूनिट एक यूनिट है। तो जब आपके घर पे बिजली आती है तो एक इलेक्ट्रॉन जो है एनर्जी लेके आएगा, वो जैसे एनर्जी लेके आता है तो आपको एनर्जी प्रोवाइड करता है, फिर वापस चला जाता है। तो आप एनर्जी का पैसा देते हैं, ठीक है ना। तो ये वाली बात हो गई। घर की सप्लाई या सब जगह की जो सप्लाई होती है, ज्यादातर क्या होता है कि इसमें पैरेलल में यूज किया जाता है। इन पैरेलल में हम सर्किट को यूज करते हैं, इन पैरेलल जो है सर्किट को यूज किया जाता है। पैरेलल में ही क्यों? क्योंकि देखो सीरीज में अगर हम लगाते तो क्या होता, जैसे ये सीरीज में लगा दिया तो आपको पता है ये करंट सेम रहती है इसमें। मान लो ये अभी बल्ब है और ये वाली चीज जो है आपके एक हीटिंग गीजर है, या कोई भी चीज ले लेते हैं, हीटिंग डिवाइस है, हीटिंग डिवाइस है। अब आप बताओ, बल्ब में जो है कम करंट लगेगी और डिवाइस में ज्यादा। अब यहाँ पे तो सेम करंट सप्लाई कर रहे हो, अगर ज्यादा करंट देगे तो शायद तो ये जल जाए, ये खत्म हो जाए, डैमेज हो जाए, लेकिन ये काम करे। और सीरीज में क्या होता है, ये वाला क्रॉस कनेक्शन हो जाए, टूट जाए, डैमेज हो जाए, तो आगे करंट नहीं जाती, जिसकी वजह से आगे वाला ग्लो नहीं करेगा। इसीलिए हम क्या करते हैं, पैरेलल में सप्लाई देते हैं। पैरेलल में रेजिस्टेंस भी कम हो जाती है, क्योंकि 1/R करके जो है आप आर नेट निकालते हो। इसीलिए जो है पैरेलल में आपको क्या मिलता है, पैरेलल में रेजिस्टेंस रिड्यूस हो जाएगा और वोल्टेज भी सेम रहेगी, वोल्टेज भी सेम रहेगी, जिसकी वजह से माना जाता है कि बेस्ट है किसमें, पैरेलल सप्लाई में। बात करें यहाँ पे फ्यूज वायर की। फ्यूज वायर एक ऐसी चीज है जिसका जो है लो मेल्टिंग पॉइंट होता है।
लो मेल्टिंग पॉइंट होता है और इसको इसलिए लगाया जाता है ताकि ये डिवाइसेस को प्रोटेक्ट करे, हमारे डिवाइस की प्रोटेक्शन के लिए, डिवाइस प्रोटेक्शन के लिए हम इसको यूज करते हैं। फ्यूज वायर का काम समझते हैं, ठीक है ना। जैसे यहाँ पे एक आपने फ्यूज वायर लगा दिया, ये एक फ्यूज वायर है, FW लिख दिया मैंने। यहाँ पे एक बल्ब लगा हुआ है जो कि आपने बड़ा महंगा मार्केट से खरीदा है, अमेजोन फ्लिपकार्ट से खरीदा है, और ये बड़ा महंगा बल्ब है, 1500 रुपए का है। अब इससे आपने यहाँ पे कनेक्शन दे दिया है अपना बिजली का। इस तरह का सिंबल जो होता है AC सोर्स होता है, यानी बैटरी आपने नहीं लगाई, यहाँ पे आपने बाहर की सप्लाई दी है। अब क्या होता है, अचानक से इसकी वोल्टेज बढ़ जाए, यहाँ पे करंट की सप्लाई बढ़ जाएगी, और ये इसको कितना करंट चाहिए, मान लो 5 एम्पेयर। तो फ्यूज वायर आपको लगाना होता है 5.5 एम्पेयर, ताकि ये 5.5 जैसे हो, ये मेल्ट हो जाए, टूट जाए बीच में से, और इस बल्ब को बचा ले, आपके पैसे बचा ले। तो फ्यूज वायर किसके लिए लगाया जाता है, डिवाइसेस को प्रोटेक्ट करने के लिए। बात समझने वाली है, आपको क्वेश्चन में कुछ भी दिया जाएगा, बल्ब दिया जाएगा, कुछ भी दिया जाएगा, ठीक है ना, उसकी रेटिंग लिखी होगी। जैसे ये बल्ब है, इसको बोलेंगे ये 220 वोल्ट और इसका 50 या 60 वाट जो है दिया हुआ है। तो आप इस चीज को यूज करके हमेशा क्या यूज करोगे, क्या निकालोगे, रेजिस्टेंस पता करोगे। रेजिस्टेंस निकालोगे तभी आप क्वेश्चन कर पाओगे, नहीं तो गलत हो जाएगा, ठीक है ना। अब यहाँ पे समझते हैं कितने पावर के फॉर्मूले हो सकते हैं। तो पावर इज इक्वल टू लिखा मैंने VI, ओम्स लॉ को यूज करो आप, V इज इक्वल टू IR, V की जगह पे इसको पुट कर दो तो IR इंटू I, तो ये बन जाएगा I²R, ठीक है। और देखते हैं, अगर मैं इसमें I की जगह पे यूज करता तो ये आ जाता V/I इज इक्वल टू V/R इज इक्वल टू I। तो अब ये करंट वाला फार्मूला क्या बन जाएगा, V तो सेम ही है, V/R आ गया, तो V²/R। मतलब मेरी रिक्वायरमेंट के हिसाब से मैं यूज करूंगा। देखो रेजिस्टेंस निकालना है तो इसमें आपको वोल्टेज और पावर दिया है, तो इसमें वोल्टेज पावर तो है नहीं, तो ये वाला लास्ट वाला फार्मूला यूज करेंगे, V²/R, और हम पता कराएंगे पावर। और जैसे ही ये निकल जाएगी, सॉरी, जैसे आपका रेजिस्टेंस निकल जाएगा, फिर आप उसको इजिली क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो, ठीक है ना। बोलेगा तो 7 रुपए की यूनिट है, तो आप बताओ कितना खर्चा आएगा, कितना नहीं। तो ये है हीटिंग इफेक्ट ऑफ वायर। जैसे जैसे हम बिजली की डिवाइसेस में ज्यादा से ज्यादा करंट की सप्लाई देते हैं, देर तक देते हैं, तो उसकी वजह से हीटिंग इफेक्ट जनरेट होता है, गर्मी पैदा होती है, वायर गर्म हो जाता है, तो रेजिस्टेंस ज्यादा ऑफर करता है, ठीक है। इसकी वजह से फिर आपको ज्यादा करंट लेने के लिए ज्यादा वोल्टेज सप्लाई करनी पड़ेगी। फिर ज्यादा हीटिंग का एक एग्जांपल है, अगर हीटिंग इफेक्ट होता है तो कई सारे डिवाइसेस भी बनते हैं। ज्यादा हीटिंग का ही एक केस है अपना बल्ब का। बल्ब का जो फिलामेंट होता है वो हीट होके जब ग्लो करता है तभी तो आपको लाइट मिलती है, तो ये फिलामेंट है, ठीक है। इसको जो है नॉन कंडक्टर, यहाँ पे नॉन कंडक्टर या इंसुलेटर वाली डिवाइस में पैक किया जाता है, फिर इस बल्ब को पैक कर दिया गया है। अब इस वाले फिलामेंट के बारे में बात करें तो ये टंगस्टन से बना होता है, इसका बहुत ज्यादा मेल्टिंग पॉइंट होता है, तकरीबन इतना, तो इतने देर तक ये बर्दाश्त करता है। इसके बीच में जो है ये ज्यादा और इफेक्टिव काम करे, तो इसके बीच में हम नॉन रिएक्टिंग गैसेस भर देंगे, जैसे नाइट्रोजन के बीच में अच्छा खासा मजबूत स्ट्रेंथ होता है, हीलियम, ये सब गैसेस डाल देते हैं इनके बीच में, तो ये ग्लो करता है, ठीक है ना। तो अच्छा खासा यूज भी है हाई टेम्परेचर की वजह से। अब ये चैप्टर हो गया है खत्म, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बड़े सारे क्वेश्चंस के साथ। थैंक यू।